सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जो मैं ध्रुव राठी की वीडियो के बारे में पहला पार्ट लाया था, आप सब लोगों ने उस पे जो प्यार भी दिखाया है और थोड़ा सा नाराजगी भी दिखाई है, जिससे आपको लगता है कि लल्लू भाई आपके जो हैं, आपके साथी हैं, वो ट्रैक से चेंज हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल में मैं बताऊंगा आपको जो फाइनल में इस वीडियो में कि क्या बात है, मैंने क्यों बनाई है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ध्रुव राठी ने जब अपनी वीडियो बनाई थी ईडी और सीबीआई के, मतलब उसका जिक्र करा था ईडी और सीबीआई का, कि इनका ज्यादा यूज करा जा रहा है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि 14 विपक्षी पार्टी, मतलब देश की जो कांग्रेस के साथ साथ जुड़ी हुई है, यानी बीजेपी से अलग, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी कि ईडी और सीबीआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उनकी रेड बहुत ज्यादा हो रही है और उनका जो है राजनीतिक तौर पर यूज करा जा रहा है। तो देखिए, उन्होंने ये बात तो आपको बता दी, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पार्टियों की इस याचिका को खारिज कर दिया। उनसे ये कहा कि आप जाइए और अपना मतलब काम करिए, ये आपकी कोई लॉजिकल बात नहीं है। और देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कोई भी सरकार रही हो या कोई भी सरकार है प्रेजेंट में, किसी भी एजेंसी को अपने तरीके से ही ढालने की कोशिश करती है। सिंपल सी बात है, कोई नहीं चाहेगा कि हम सत्ता से हटे। और आप में से कुछ लोग मुझे लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कि आप लोकतंत्र नहीं समझ रहे। मैं समझता हूँ अच्छे से, और मैं भी बताऊंगा अभी कि इस लोकतंत्र में क्या बात है। और सीबीआई का एक पॉइंट और आपको बता दूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जानकारी रखते हैं, कि सीबीआई को तो कोयला घोटाले मामले में पिंजरे में बंद तोता तक कहा गया है। यानी कि पिंजरे में बंद तोता, यानी कि तोता सीबीआई तोता है, पिंजरे में बंद है वो। कांग्रेस ने उसको पकड़ के रखा है, कांग्रेस के टाइम की बात है। आगे ध्रुव राठी बताते हैं कि जो भारत का चुनाव आयोग है वो पक्षपाती और पार्शियल हो चुका है। उसमें वो प्रशांत किशोर जी का भी एग्जाम्पल देते हैं। खैर चलिए, एग्जाम्पल तो देते रहते हैं, कौन क्या कह रहा है वो तो बाद की बात है। मैं एक आपको चीज बताना चाहता हूं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन भारत के संविधान, मतलब भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में आता है। तो एक केस आया था मोहिंदर गिल वर्सेस मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त 1978 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय सुनाया था कि चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ कहना पड़ा था कि ये कराए, यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले से भी वहां दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, भारत के पूरे इतिहास में, भारतीय इतिहास की मतलब राजनीति के इतिहास में, टीएन सेशन को छोड़कर कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा नहीं हुआ है जिसने सरकार से हटकर निर्णय लिए हों। ये रही इसकी बात। और आपने बात करी थी कि आचार संहिता की, कि आचार संहिता में मिलिट्री का यूज नहीं करेंगे, बैनर नहीं लगाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने बैनर लगाया, या अमित योगी आदित्यनाथ ने भारत को भारतीय सेना को मोदी की सेना कहा। तो उसमें जो है चुनाव आयोग ने इनको क्लीन चिट दे दी। आप वहां पे ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग जो है पक्षपात कर रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात तो आचार संहिता जो है, ये सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति पर बनाई जाती है, और ये कोई वैधानिक या ऐसा कोई निकाय है नहीं। ये तो सिर्फ एक मतलब संविधान की नैतिक मूल्यों का पालन करे इसलिए बनाई जाती है। खैर, पालन करते हैं या नहीं करते हैं वो बात दूसरी है। तो रही बात क्लीन चिट की, तो देखिए, बीजेपी की नीयत में खराबी नहीं है। नीयत सब पार्टी की खराब, मतलब सब पार्टियों की खराब है। अब कैसे? मैं राहुल गांधी का एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा मैं इसको लंबा खींचूंगा नहीं। कि 2014 10 मई अमेठी में जब मतलब बूथ हुई थी, बूथ लगा हुआ था चुनाव मतलब वोट डालने के लिए, तो राहुल गांधी जी उसमें अंदर ही घुस गए। तो उन पे ये केस लगा था कि आपने गोपनीयता का उल्लंघन करा है। चुनाव आयोग उन्होंने क्लीन चिट दे दी। इवन राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि आई डोंट केयर कि बीजेपी इस बारे में क्या कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बीजेपी होती कौन है? चुनाव आयोग को गलत ठहराने वाली। चुनाव आयोग तो सही है। अब यही बात घूम फिर कर उनके ऊपर आ गई है। बीजेपी भी कह रही है कि राहुल गांधी इतने बड़े हो गए कि चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं, कांग्रेस या अन्य दल उठा रहे हैं। तो देखिए, ये तो इस तरीके से चीजें चलती रहती है। अब मैं आपको एक डाटा और देना चाहता हूं, जो जबरदस्त ध्रुव राठी जी ने दिया था, उसमें भी चुनाव आयोग को ब्लेम तो करा ही करा था। और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को उन्होंने क्यों रोका नहीं है। बात है, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि बीजेपी 437 2019 में लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ी। अब जैसे उन्होंने बताया कि 70 लाख से 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है एक कैंडिडेट, अकॉर्डिंग टू स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि वहां की जनसंख्या कितनी है, वहां के हिसाब से। ठीक, तो उन्होंने एक आंकड़ा बताया मोटा मोटा कि 12 अरब रुपए लगभग खर्च करे बीजेपी ने, जबकि 3 अरब का जिनका, लगभग 3 अरब रुपए का उनका जो है बजट था, अगर 437 को मल्टीप्लाई करते तो। लेकिन मैं यहाँ एक दूसरी बात ये जोड़ना चाहता हूँ, ध्रुव राठी जी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इस पे चुप था। ठीक है, कोई बात नहीं।
आगे मैं एक डाटा देता हूं कि कांग्रेस के कैंडिडेट जो चुनाव लड़े वो भी लगभग 423 के करीब चुनाव लड़े थे। मैं डाटा दे दूंगा आपको, स्क्रीन पर आ जाएगा। तो उनका बैठ रहा था 2 अरब 99 करोड़ रुपए का, कि इतने पर जो है इतना पैसा वो टोटल खर्च कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कितना खर्च करा ध्रुव राठी जी, आपने ये नहीं बताया कि उन्होंने भी लगभग 8 अरब से फालतू रुपए खर्च करे थे। लगभग मैंने अराउंड फिगर दिया। देखो चुनाव आयोग ने तो इन्हें भी कुछ नहीं कहा, इन्हें भी नोटिस नहीं दिया, खर्च करिए आप। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप इस तरीके से मत दिखाइए जिससे ऐसा लगे कि ये सब चीजें हो रही है। तो देखिए मैंने तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताई हैं, और मैं अब फाइनल में आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो चीजें आज की डेट में हो रही है, कुछ लोग मुझे लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, मैं उनको भी ये जवाब देना चाहता हूं कि जो चीजें आज की डेट में नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से कानूनों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अभी एक और वो चल रहा था कि केजरीवाल का PML लेकर के जो एक्ट है वो, वरना मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा क्या है, कि 2019 में इन्होंने इसमें अमेंडमेंट कर दिया। अगर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो संसद ने कानून बनाया है, जो विधायिका ने कानून बनाया है और बाद में कार्यपालिका ने उसे पास कर दिया है, वो अधिकारों का हनन कर रहा है कहीं भी, या उसे ऐसा लगता है कि वो संविधान से ऊपर जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगी। इवन 2020 में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि अगर कोई भी ऐसा कानून है जो अधिकारों का हनन करता है तो हाई कोर्ट भी उसे बैन कर सकती है। तो ध्रुव राठी जी, आपने अपनी इस वीडियो में ये भी कहा था कि चुनाव, जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव का आपने एग्जाम्पल दिया था कि वहां पे मसीह नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने ये सब कर दिया, और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता, तो आपने इस तरीके से कहा था कि उन्होंने ये सब करा। अब आप सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दीजिए ना चीजें, उसको लगेगा तो वो कर देगी। खैर ये बात हुई। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी व्यूअर्स से कि देखिए बात ऐसी है, ना तो मैं लोकतंत्र के कभी खिलाफ था ना हूं, और बाद में सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तानाशाह शब्द यूज हुआ मुझे उस दिन से एलर्जी हुई, वरना मैं 2017 से, अरे जो तुम नवयुवक जो बने घूमते हो ना कि मैं तो ध्रुव राठी का बहुत बड़ा फैन हूँ, उसको जानता हूँ, इतने फैन, 2017 में सब्सक्राइब कर दिया था, और गांव में आके मैं अपने दोस्तों को बताता था कि मैं ध्रुव राठी को जानता हूँ, इसकी वीडियो देखा करो। उससे पहले देशभक्त बैनर्जी। लेकिन चीजें जब दोनों तरफ से देखी जाती है ना, डिक्टेटरशिप इतनी आसान नहीं है। और देखो भविष्य में होने को कुछ हो सकता है, जैसे अब मेरे को अपना भविष्य कल का क्या पता, मैं जा रहा हूँ रास्ते में मर जाऊं, भविष्य में क्या हो किसी को कुछ नहीं पता। कोई भी सरकार हो, सब कानून अपने पक्ष में रखने की कोशिश करती है, बनाने की कोशिश करती है। तो मैं लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। तो जो चीजें पहले हुई हैं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो चीजें पहले हुई हैं वो अब हो रही हैं। पहले उसे तानाशाही क्यों नाम नहीं दिया गया, तानाशाह क्यों घोषित नहीं करा गया मनमोहन सिंह को, उसको तो रोबोटिक वही, अरे सोनिया गांधी जी चाहती तो वो तो, मनमोहन सिंह तो उनके ही क्या नाम है इशारे में बने हुए प्रधानमंत्री थे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी भी आई है। तो आप ये समझिए ना क्यों नहीं कहा गया जब तानाशाह सरकार को, ये चीजें होती आई हैं। और इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी के ऊपर भी ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई है, ठीक है जो भी, उसे भी देखूंगा, उसमें भी देखते हैं क्या है। बाकी जो है देखो दोस्तों, धन्यवाद आपका। और मैं तो यही चाहता हूं कि आप सत्य जाने, इतनी आंख मीच के, चाहे आप मोदी भक्त हैं तब भी आंख मीच के विश्वास न करें, और चाहे आप एंटी बीजेपी हैं तब भी आंख मीच के विश्वास न करें। आप न्यूट्रल रहिए, तटस्थ रहिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए और अच्छे से जो है तैयारी करिए। तो साथियों मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जैसा मैंने अपने वीडियो के पहले पार्ट में ये बताया था कि मैं आपको आगे कुछ प्रोफेसर्स का एग्जाम्पल दूंगा जिन्होंने ये बात से साफ साफ इनकार किया है। देखिए पहला एग्जाम्पल है शेखर गुप्ता का। अभी ध्रुव राठी की वीडियो आई थी, एक शॉर्ट क्लिप मैंने देखी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि शेखर गुप्ता के क्या कोई लॉजिक नहीं है इनकी बात में। मुझे लगता है कि ध्रुव राठी कुछ बड़े लेवल में पहुंच गए, तो उन्हें लगता है कि प्रोफेसर वगैरह चाहे JNU का हो चाहे कोई ऐसा हो, जो कि शेखर गुप्ता भी मोस्टली बीजेपी के एंटी बातें ही लिखते हैं, तो उन्होंने उनको भी मतलब नकार दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बायस्ड वाली बात कहीं ना कहीं है। तो उन्होंने एक शब्द यूज करा जो कि मेरे लिए भी वो शब्द ठीक है, कि भारत में तानाशाही नहीं आ रही है, भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। यानी कि हालांकि ऐसा पहले हुआ है, पहले भी, लेकिन अब भी कमजोर हो रहा है। तो हम तो देखो क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि लोकतंत्र जो है बना रहे, जिससे हमारे अधिकार बने रहे। तीसरा एग्जाम्पल है दिलीप मंडल का, OBC SC ST, उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले दिलीप मंडल जी। मंडल आयोग तो आपने पढ़ा होगा, उनसे वो किसी न किसी, शायद उनके पिताजी थे चाचा, तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन जुड़े हुए हैं और वो लगातार ट्विटर पर लिखते रहते हैं, और मोस्टली वो बीजेपी का अगेंस्ट लिखते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं उन्होंने भी उसमें लिखा था कि ध्रुव राठी ने बहुत गलत शब्द यूज करा, तानाशाह। हालांकि ध्रुव राठी की जो नई वीडियो है, ध्रुव राठी अपनी उस बात से मुकर गए, वो कह रहे हैं कि मैंने 100% नहीं कहा कि देश तानाशाह बन गया है, तानाशाही में तब्दील हो गया। ठीक है, अभी तो शायद बदलेगा परसेप्शन उनका। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ठीक है
कि चीजें जो है इस तरीके से वो कहते कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है तो हम मान लेते। और हाँ, मेरे एक चीज और ध्यान है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भारत के पहले मुख्यमंत्री वो ऐसे बन गए हैं कि जो पद पे रहते हुए उन्हें गिरफ्तार करा गया। देखिए 5 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। पहला एग्जाम्पल हेमंत सोरेन, दूसरा लालू यादव, तीसरा BS येदियुरप्पा, चौथा साध्वी है वो मध्य प्रदेश की, और पांचवा जयललिता जी। अब आप कहेंगे कि ये पद पे नहीं थी। हाँ, ये पद पे नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन पर केस चला, CBI ईडी ने रेड मारी, तो इन्होंने पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब हो सकता है कि ईगो हर्ट हो रही है वहां पे अरविंद केजरीवाल जी की, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो उसमें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान पहले से ही है दो मामलों में कि इस मामले में मतलब पद पे रहते हुए नहीं उठाएगी, और इस मामले में पद पे रहते उठा सकती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी एक तीसरा पार्ट और बनाऊंगा हल्का सा 3-4 मिनट का, जिसमें मैं सिद्ध करूंगा, वो प्रूफ दूंगा कि मोदी सरकार कहाँ कहाँ झुकी है लोगों के अधिकारों के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने कहाँ तक सम्मान करा। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए और देश को आगे बढ़ने में योगदान दीजिए।